हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शंभू सर आप सभी व्यूअर्स को स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो में ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगा, जिसमें स्पेशल ट्रांसलेशन बताने का कोशिश कर रहा हूं। स्पेशल ट्रांसलेशन जिसमें सचमुच में सेंटेंस सुनने के बाद ही आदमी को बड़ा इंटरेस्ट लगता है कि सचमुच में ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को भी अंग्रेजी में कैसे आसान तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी तरह के ट्रांसलेशन लेकर के आज मैं इस वीडियो में आया हूँ, जिसका टाइटल दिया हूँ स्पेशल ट्रांसलेशन। स्पेशल ट्रांसलेशन तो बड़ा ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और उसके बाद हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज के ट्रांसलेशन में बताऊंगा स्पेशल ट्रांसलेशन के अंतर्गत व्हाट टू से ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, प्रेफर टू, कीप ऑन एंड बिगिन टू। इन सभी शब्दों के माध्यम से कैसे हम इंटरेस्टिंग हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट टू से ऑफ। व्हाट टू से ऑफ कभी कभी हम लोग देखते हैं इस तरह के ट्रांसलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ओके, लोग कहते हैं, ओके, लोग कहते हैं कि व्हाट टू से ऑफ। ओके, व्हाट टू से ऑफ। कहते हैं कि शराब तो शराब, शराब तो शराब, शराब तो शराब, शराब तो शराब, वह चाय तक नहीं पीता है। ओके, इस तरह के ट्रांसलेशन, शराब तो शराब। तो ऐसे ट्रांसलेशन को बनाऊंगा व्हाट टू से ऑफ, व्हाट टू से ऑफ वाइन। ओके, व्हाट टू से ऑफ वाइन, he does not take, okay, he does not take tea, he does not take tea. What to say of wine, he does not take tea. Okay, okay, अंग्रेजी तो अंग्रेजी। ओके, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, वह हिंदी भी नहीं जानता है। अंग्रेजी तो अंग्रेजी, वह हिंदी भी नहीं जानता है। तो इसे इसको बनाएंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, he does not know even हिंदी। ओके, कभी कभी ट्रांसलेशन रहता है। ओके, ओके, कभी कभी ट्रांसलेशन रहता है कि अंग्रेजी तो अंग्रेजी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, वह हिंदी में भी
फेल कर गया, फेल कर गया। ओके, तो नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, not to speak of English, he failed even in Hindi. Okay, in Hindi. गणित तो गणित, गणित तो गणित, गणित तो गणित, वह गणित तो गणित, ओके, वह इतिहास में भी फेल कर गया, इतिहास में भी फेल कर गया। ओके, तो नॉट टू स्पीक ऑफ, speak of mathematics, he failed even in, he failed even in, he failed even in, okay, history, he failed even in history। ओके, तो ऐसे ट्रांसलेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो सेंटेंस नकारात्मक है, नकारात्मक रहने पर उसे हम लोग व्हाट टू से ऑफ से बनाएंगे, और जो सेंटेंस ओके सकारात्मक है उसे हम नॉट टू स्पीक ऑफ से बनाएंगे। यानी इसमें दो तरह के भाव आ रहे हैं कि एक सेंटेंस नकारात्मक है तो नकारात्मक वाले को हम लोग व्हाट टू से ऑफ से बनाएंगे, और सकारात्मक वाले को नॉट टू स्पीक ऑफ से बनाएंगे। तो इस तरह से कितना बड़ा ही आसान तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हिंदी वाक्य को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास किए। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे प्रेफर टू के बारे में। प्रेफर टू, कभी कभी हम लोग इस तरह के सेंटेंस देखते हैं कि ओके वह चावल से ज्यादा रोटी, चावल से ज्यादा रोटी पसंद करता है, वो चावल से ज्यादा रोटी पसंद करता है। तो इसे बढ़ावेंगे, कहता है ही प्रेफर्स राइस, ही प्रेफर्स, वह चावल से ज्यादा रोटी पसंद करता है, चावल से ज्यादा ही प्रेफर्स ज्यादा रोटी पसंद करता है। ही प्रेफर्स ब्रेड, he prefers bread to rice, he prefers bread to rice। वह गांव से ज्यादा शहर पसंद करता है, शहर में रहना पसंद करता है। कहता है he prefers town,
he prefers town, he prefers town to live. He prefers town to village. He prefers town to village to live. He prefers town to village to live. इसी में रहता है, हुआ है समथिंग डिफरेंट, हुआ है पढ़ने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद करता है, वो पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद करता है। बनाएंगे, कहता ही प्रेफर्स राइटिंग टू रीडिंग। ओके, इस तरह के वाक्य में हमें 2 तरह के वाक्य मिले। ओके, यहाँ पे हमें 2 तरह के वाक्य मिले। ओके, इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि पसंद करने के लिए 2 भाव इसमें आता है। हिंदी के वाक्य में पसंद करने के लिए 2 भाव आया, रोटी चावल और पढ़ना और लिखना। तो जब नाउन के सेंस में आएगा, नाउन के सेंस में जब आता है, ओके, तो प्रेफर्स के साथ सिर्फ नाउन का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन। जबकि क्रिया के सेंस में हम लोग V4 का इस्तेमाल करेंगे, प्रेफर के बाद ING का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद करता है, ही प्रेफर्स राइटिंग टू रीडिंग। हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे ही प्रेफर्स राइट टू रीड, यानी प्रेफर के बाद जो क्रिया आएगा उसमें हम लोग V4 फॉर्म देंगे, जबकि नाउन रहेगा तो अपना यूजुअल सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह के स्पेशल केसेज इस सेंटेंसेज को बनाने में आते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें 2 तरह के सेंटेंसेज कि किस तरह से हम लोग व्हाट टू से ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, प्रेफर ऑफ टू का इस्तेमाल करते हैं। और भी हम लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ओके, आगे हम लोग देखेंगे प्रेफर टू, आगे हम लोग देखेंगे कीप ऑन। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा रहता है कभी कभी ऐसे हम लोग बनाते, वह हंसते रहता है, वह हंसते रहता है, वह हंसते रहता है, वह हंसते रहता है। तो ऐसे ट्रांसलेशन को बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके, कीप ऑन, हंसते रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही कीप्स ऑन लाफिंग, ही कीप्स ऑन लाफिंग, ही कीप्स ऑन लाफिंग, वो हंसते रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग, हंसते रहता है। कीप्स ऑन लाफिंग, वह रोते रहता है, रोते रहता है, तो ही कीप्स ऑन वीपिंग, ओके। ओके, वह मिमियाते रहता है, मिमियाते रहता है, तो ही कीप्स ऑन ब्रेइंग,
मम्मी आते रखना, ब्रेइंग, ही कीप्स ऑन ब्रेइंग, ऐसे हम लोग बनाएंगे, कीप्स ऑन। कभी कभी रहता है हम लोग ऐसे भी ट्रांसलेशन देखते हैं, क्यों हुआ है, बोलने लगता है, बोलने, वह बोलने लगता है, वह बोलने लगता है, यानी सेंटेंस की लास्ट में लगना लगनी है ना, वह बोलने लगता है। he begins to speak, he begins to speak, वह हंसने लगा, वह हंसने लगा, ओके। he began to laugh, he began to laugh, यानी जब किसी हिंदी सेंटेंस में लगता लगती लिखा हुआ रहे तो वैसे सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो बिगिन टू का इस्तेमाल करते हैं, बिगिन टू, पास रहने पर बिगिन टू का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी भी काम से जारी रहने का बोध हो तो उसे हम लोग कीप साउंड से बनाते हैं, कीप साउंड प्लस बिफोर। तो ये सब स्पेशल केसेज लगा करके हम ट्रांसलेशन को बनाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि ओके, वह पढ़ता है और मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है और मैं भी पढ़ता हूँ। he reads and do I और मैं भी पढ़ता हूँ, इसका ट्रांसलेशन डू आई, ओके। वह पढ़ता है, he reads, और मैं भी पढ़ता हूँ। अगर ऐसा रिपीट किया जाए तो एंड के बाद सिर्फ इसके टेंस के अनुसार पकड़ेंगे कि कौन, मैं के अनुसार डू, ही के अनुसार डज था, लेकिन अब इसके अनुसार डू आई। राधा खेलती है और मैं भी खेलता हूं, ओके। राधा प्लेज एंड डू आई, मैं भी। जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि ओके एंड आई एल्सो प्ले, ओके, ऐसा नहीं। सिर्फ हम लोग डू आई लगा करके इतना हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेज होते हैं जो बड़ा अपने आप में स्पेशल लगता है, तो उसे स्पेशल फॉर्म दे करके, इंग्लिश का फॉर्म दे करके उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लाभकारी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।